नमस्कार। मार्केट की बात करते हैं, शेयर बाजार की बात करेंगे। शेयर बाजार में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। तेजी रही है, 26,000 तक आ गया निफ्टी इंडेक्स, बट बीच बीच में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। आज भी देखिए प्रॉफिट बुकिंग हो रही है बाजार में। और इस वीडियो में बात करते हैं ग्रो के बारे में। न्यू लिस्टिंग है कंपनी की, और कंपनी का जो कामकाज है ब्रोकरेज का है। ऑनलाइन जो हम लोग डीमैट अकाउंट खुलाते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो ट्रेडर्स को या इन्वेस्टर्स को फायदा हो ना हो, ब्रोकर को जरूर फायदा रहता है। तो कंपनी का जो काम है ब्रोकरेज का है शेयर मार्केट में, और इसी के बारे में जानकारी लेते हैं। किसी भी कंपनी में निवेश कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो कंपनी के बारे में जानकारी जरूर रखें। तो ग्रो लिमिटेड के बारे में बात करते हैं, और स्टॉक 160-163 के आसपास है आज के दिन 21/11/2025 को। और जो पॉइंट्स रहेंगे, जो काम है कंपनी का, उसके बारे में बताया आप लोगों को। ब्रोकरेज हाउस है ये, और डीमैट अकाउंट और म्यूचुअल फंड जो इन्वेस्टमेंट होता है, ये इसका कामकाज है। तो बिजनेस के बारे में बात करेंगे, उसी के अनुसार आगे बात करेंगे। और टेक्निकल की बात करते हैं तो ज्यादा चार्ट है नहीं इसमें, टेक्निकल के अनुसार तो रहेगा नहीं। फंडामेंटल्स और बिजनेस के अनुसार आगे की बात करेंगे। तो जो निवेशकों को आईपीओ में शेयर्स लगे थे, तो स्टॉक ने अच्छा रिटर्न दिया, 160-163 के आसपास है। 193 का हाई बनाया इसने। और अभी दूसरी तिमाही के नंबर्स का अपडेट भी आया है, कंपनी ने जो अपडेट दिया है उसकी बात सबसे पहले कर लेते हैं। तो आपका पूंजी लगा है, कैपिटल लगा है, तो स्टॉक ऊपर की तरफ ही है। अब जो निवेशक 160 में खरीदारी कर रहे हैं, तो उनका रिस्क कितना रह सकता है, इस पॉइंट के ऊपर भी बात कर लेंगे। देखिए, ये ग्रो का बिजनेस रहा है, और बिलियनर्स ब्रेन्स गैरेज वेंचर लिमिटेड है पूरा नाम कंपनी का। ग्रो आप लोगों को देखने को मिलता होगा। और रेवेन्यू की बात करते हैं, 30 सितंबर 2025 में 1018 करोड़ का। अदर इनकम को हम प्लस करते हैं तो टोटल इनकम है 1070 करोड़ का। 948 करोड़ का टोटल इनकम इससे पहले क्वार्टर में था। 1160 करोड़ का साल भर पहले था। तो अब की बार क्वार्टर इन क्वार्टर के हिसाब से देखते हैं तो टोटल इनकम बढ़ा है, और सालाना देखते हैं तो टोटल इनकम कम रहा है। एक साल पहले टोटल इनकम ज्यादा था कंपनी का। एक्सपेंसेस की बात करते हैं, 432 करोड़ का एक्सपेंसेस है। और सीधे से प्रॉफिट की बात कर लें, कंपनी का जो प्रॉफिट फॉर द पीरियड का अपडेट आया 471 करोड़ का, 378 करोड़ का इससे पहले क्वार्टर में था, 420 करोड़ का साल भर पहले था। तो इस क्वार्टर में मुनाफा बढ़कर आया है, कंपनी का मुनाफा बढ़ा है। तो अर्निंग पर शेयर है 0.79 का, 0.66 का इससे पहले क्वार्टर में था, 0.78 का साल भर पहले था। तो देखिए, एक तरह से ये नंबर्स जो पेश किए हैं, इसमें रेवेन्यू तो सालाना नहीं बढ़ा है, बट ये कि प्रॉफिट बढ़ा है। उसका कारण ये है कि इसका एक्सपेंसेस कम रहा है। तो एक्सपेंसेस कम है तो ठीक ठाक नंबर है, मिले जुले नंबर्स हैं ये। क्योंकि मिले जुले इसलिए सालाना एक तरह से ग्रोथ कम रही है, क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से देखते हैं तो ग्रोथ रही है टोटल इनकम में। प्रॉफिट एक तरह से बढ़कर आया है, 471 करोड़ का प्रॉफिट है। तो ये बिजनेस है कंपनी का, और 1000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू है। प्रॉफिट 400 और 500 करोड़ के आसपास का है। अब बात करते हैं इसके फंडामेंटल्स पॉइंट्स की बात करते हैं। तो देखिए, कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 96,691 करोड़ का है, और इसका फेस वैल्यू 2 रुपीज का, बुक वैल्यू पर शेयर 10 का है। डिविडेंड कंपनी अभी दे नहीं रही है, आगे डिविडेंड देगी कंपनी। ईपीएस 2.96 का है, पी रेशियो 52 का है, और इसका डेब्ट टू इक्विटी 0 है, 0.08 का है। तो बुक वैल्यू पर शेयर के हिसाब से देखते हैं, 10 का बुक वैल्यू है, 10.88 का बुक वैल्यू, उसके हिसाब से ऊपर की तरफ है, 16 गुना है। प्रीमियम में एक तरह से चलने वाला शेयर रहेगा ये आगे भी, और आगे जिस प्रकार की ग्रोथ रहेगी तो उसी प्रकार से फिर वैल्यूएशन रहेगा कंपनी का। तो जो निवेशकों को शेयर्स लगे हैं, स्टॉक अभी ऊपर की तरफ है। अगर समय आपके पास है तो होल्ड करना चाहिए, और एक स्टॉप लॉस या फिर एक जैसे कि 130-140 के नीचे स्टॉक आता है तो इसमें फिर नीचे की तरफ आ सकता है। बट ये कि डिपेंड करेगा कि आगे ग्रोथ किस प्रकार की रहेगी, ये डिपेंड करेगा, ये महत्वपूर्ण होता है। और जो निवेशक अभी खरीदारी कर रहे हैं उनका रिस्क रहेगा। अब जैसे कि 160 में आप खरीद रहे हैं तो समय देना पड़ेगा इसमें, और आगे डीमैट अकाउंट और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट होगा तो कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट बढ़ता हुआ नजर आएगा।
और वैल्यूएशन बढ़ेगा तो स्टॉक फिर अच्छा करता हुआ दिखाई दे सकता है। आईपीओ के जो 100 में जिनको मिला है, 100 के आसपास जिनको मिला है आईपीओ में, तो उनका रिस्क कम रहेगा। इस तरह की जानकारी के लिए धीरज सिंह स्टॉक्स बुल बियर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।